हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, दुरुस्त रहो और मस्त रहो। और आप लोगों को हैप्पी बसंत पंचमी। माँ सरस्वती आप लोगों को ज्ञान सब बुद्धि दे, आगे बढ़े। तो आज सरस्वती पूजा है, देख सकते हो। मैंने आज पीली पीली साड़ियाँ भी पहनी है, चूड़ियाँ भी पहनी है। और आज कहा जाता है ना कि बसंत पंचमी पे मतलब वस्त्र पहना जाता है। और सरस्वती माँ पे पीला फूल चढ़ाया जाता है। जैसे में वो क्या कहते हैं, सरसों का फूल बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन कल दिखाई नहीं दिया। हम मार्केट गए थे और वो क्या होता है, धान की बाली, नहीं सॉरी, गेहूं की बाली और फूल वगैरह ये सब पीला हर चीज़ चढ़ता है। तो मैं तो लेना ही भूल गई हूँ। तो आप लोगों ने सरस्वती पूजा कर लिया? क्योंकि अभी 1 बजने वाला है। 1 बज गया। तो मेरी बेटी का तो पेपर था आज, तो वो पेपर देने गई थी। पेपर दे करके आई है, फिर अभी पूजा भी नहीं कर पाई। और बड़ी वाली की है, देख सकते हैं यहाँ पे सरस्वती माता। तो हम लोगों ने पूजा किया, वो छोटी वाली नहीं कर पाई। छोटी वाली क्या है कि उसको टाइम ही नहीं मिल पाता। वहाँ से स्कूल से आई, फटाफट नहाया, खाया भी नहीं और स्कूल चली गई। और उसकी दोस्त भी आई हुई थी, तो दोनों मिल करके चली गई हैं। तो मैंने सब कुछ लाया, बट वो गेहूं की बाली और क्या क्या ये सब लाना सब भूल गई हूँ। फिर भी चलो, मन से पूजा करो तो कुछ रहे ना रहे, बस थोड़ा सा उनके लिए प्रसाद काफ़ी है। बस ध्यान उनके लिए काफ़ी है। तो हम लोगों ने तो पूजा कर लिया, वो नहीं करी है। अब वो गई है कोचिंग, तब कोचिंग में वो पूजा करेगी, क्योंकि कोचिंग में पूजा हो रही है सरस्वती माँ का, और स्कूल में नहीं हो रहा। यहाँ हम बिहार में ही बस ऐसा देखा है कि चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट हो, चाहे कोचिंग हो, हर जगह सरस्वती माँ का प्रतिमा बैठता है और हर जगह पूजा होती है उनकी। लेकिन यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। यहाँ कोई भी स्कूल हो पूजा नहीं करते, कोई भी कोचिंग हो पूजा नहीं करते हैं। पर इस बार कोचिंग में शायद पूजा हो रही है, तो उसने कहा मैं वहीं पे जाके कर लूँगी, तो वो चली गई है। और आज देख सकते हैं दोस्तों कि मौसम एकदम ख़राब किए हुए है। मौसम एकदम बिल्कुल ख़राब किए हुए है। और कहीं कहीं तो बारिश भी हो रही है। यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही है। आप लोग की तरफ भी हो रही है बारिश कि नहीं हो रही है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर जगह घूम घूम करके बारिश हो रही है। अभी तो यूपी में नहीं हो रही है, मतलब संभावना है। और मौसम देख ही रहे हो आप, बनाए हुए हैं। और सुबह से धूप थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा धूप नहीं है। लेकिन हाँ, हवा तो बहुत तेज़ है, हवा चल रही है। मतलब सुबह से आप देख सकते हो, अभी धीरे धीरे चल रही है। वो अचानक से झोंका आता है। तो बसंत पंचमी के दिन तो होता ही है, हवा पानी ये सब चलता ही है। और एक शिवरात्रि, दो ही ऐसे मतलब कहा जाता है कि पर्व है कि उसमें बारिश भी होती है और मतलब हवा भी चलती है। तो अभी देख सकते हो बनाए तो है मौसम, देखो अभी रात तक क्या होता है। क्योंकि बारिश आज का लिखा हुआ भी था, मोबाइल में तो पता ही है आ जाता है, तो बारिश लिखा हुआ था। अभी देखो अभी तक तो हुई नहीं है, हो सकता है रात तक हो जाए। अभी देखो थोड़ी धूप निकल आई है। और सुबह तो इतनी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी कि मतलब मुश्किल लग रहा था कि हम लोग छत पे बैठ भी पाएंगे। और अभी अभी बंदर लोग गए हैं तो मैं छत पे आई हूँ। तो छत पे आई हूँ तो हवा ही चल रही है, देखिए कितनी हवा चल रही है सब जगह। तो आप लोगों ने पूजा कर लिया? हम लोग तो ये होता है ना कि लेट हो जाती है,
तो मतलब लेट ही, पूजा ज़्यादा नहीं 10 बज गया था, क्योंकि सुबह उठकर इनको ऑफिस भेजना होता है, बिटिया को स्कूल भेजना होता है। ये दोनों चले गए तो फिर घर की साफ़ सफाई करके नहा धुल के फिर घर की पूजा, फिर मंदिर चले गए। मंदिर मेरे बगल में ही है, आप लोग को दिखाया ही था। तो मंदिर चले गए और मंदिर से आए तो फिर घर पे मैंने पूजा करी। तो लेट हो ही जाती है। फिर बिटिया आई तो उसको फिर इधर उधर करने में, मम्मी ये लाओ वो लाओ, तो हो ही जाती है। तो शिवरात्रि आने वाली है दोस्तों, आप लोग शिवरात्रि पे कहाँ जा रहे हो? मैं तो सोच रही थी आनंदेश्वर है यहाँ एक यूपी में, तो आनंदेश्वर ही चली जाऊँ। लेकिन क्या है कि उस दिन इतनी भीड़ होगी कि मतलब लाइन तो लगाना पड़ेगा। समझो कि लाइन लगाएंगे तो कल सुबह जल ढराएगा या शाम को, इस हिसाब से भीड़ लगती है। तो सोच रही हूँ, अगर देखती हूँ हो सके तो जाऊँ, नहीं तो नहीं भी जाऊँ। अपना भोलेनाथ फिर यहाँ पे हैं ही, मैं यहाँ पे चली जाती हूँ। भाई अपना भोलेनाथ जो है, अपने भोलेनाथ है, जिनको मान लो चलो पार लग गए। ये भोलेनाथ मेरे एकदम खुश हो जाती हूँ, मैं जाती हूँ मंदिर में। तो आप लोगों को दिखाया ही था कि मेरे भोलेनाथ का मंदिर है, जो कितना मतलब अच्छा से बना हुआ है, बनाया गया है। और उसका नाम भी दिया गया, पहले दूसरा नाम था दोस्तों, अब भूल रही हूँ। मैं सुबह गई थी तो नाम भी दिया गया, आगे एकदम गोल्डन में पूरा एकदम लिखवा के चिपकाया गया है। तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं इनको छोड़ के अगर उधर ना हो पाए तो मैं यहीं जाऊंगी, अपने भोलेनाथ के पास जाऊंगी। और हम क्या करते हैं ना दोस्तों कि शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि को मैं हमेशा, पिछले बार देर हो गई थी, मैं 1 बजे के बाद गई थी पूजा करने। लेकिन आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि इस टाइम पूजा करनी चाहिए शिवरात्रि में। मैं तो हमेशा क्या करती हूँ कि भोर में उठती हूँ, एक दिन पहले सब कुछ ओके करके थाल सजा करके रात में मैं रख लेती हूँ। सुबह उठ करके जो अपना काम करना होता है, साफ़ सफाई मैं सब कुछ घर का कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं भोर में ही नहा लेती हूँ। अब भोर में नहा करके और मैं भोर में ही चली जाती हूँ पूजा करने मंदिर में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भोर का जब पूजा होता है ना दोस्तों, वो करने में मुझे पता नहीं क्या खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि हाँ मैंने पूजा करी, मेरा मन शांत शांत सा लगता है, एकदम अंदर से खुशी मिलती है। तो मैं ज़्यादातर शिवरात्रि को भोर में ही पूजा करती हूँ। तो भोर में जाती हूँ, मंदिर धुल धाल के अकेले एकदम चैन से करती हूँ पूजा। और ऐसे अगर सुबह हो गई, शाम तक बैठे रहो, क्योंकि तांता लगा हुआ रहता है, बैठे रहो। फिर क्या होता है कि आप अभिषेक करने के, जैसे कि बड़े बड़े मंदिरों में तो अभिषेक करने नहीं देंगे, लेकिन अपने जो कॉलोनी में है मेरे भोलेनाथ हैं, तो हम लोग अभिषेक तो करते ही हैं। तो अभिषेक के चक्कर में आप बैठे रहो, वो कहेंगे थोड़ा सा मुझे पूजा करना है, करने दो, अच्छा कर लो। उसी हिसाब से करते करते ये होता है बहुत लेट हो जाती है। और करना होता है अभिषेक में तो ये होता है कि जब तक आप अभिषेक कर रहे हो दूसरा कोई पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि दूध दही घी शक्कर जो भी है सबसे नहवाया जाता है भोलेनाथ को। तो पहले उसमें तो आधा घंटा लग ही जाएगा। तो इस चक्कर में मुझे लेट हो जाती है, मैं बैठे रहती हूँ। तो मैं इसीलिए भोर में पूजा कर लेती हूँ। भोर का पूजा भी बहुत मुझे अच्छा लगता है। आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं, आप लोग की भी कमेंट में बताइएगा, तभी मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं कर रही हूँ जो अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो शिवरात्रि पे मैं यही करूँगी, सोच रही भोर में ही जाऊँगी। और ये भी है ना कि शिवरात्रि के दिन आप कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, बेर ज़रूर चढ़ाओ भोलेनाथ पे। तो आप लोग दोस्तों जानते हो जो भी ठीक, ना जानते हो जो भी ठीक, तो आप लोग बेर ज़रूर चढ़ाया करो भोलेनाथ पे शिवरात्रि के दिन। कुछ मिले ना मिले, शिवरात्रि के दिन बेर एक ही चाहिए या 2, जितना है आपके पास, ना हो तो एक ही चाहिए। लेकिन शिवरात्रि के दिन आप ज़रूर से ज़रूर बेर ज़रूर चढ़ाना। ऐसे तो उनके लिए बहुत सारे सामान हैं, और ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब
उनको ख़रीद के ऐसे ऐसे चीज़ ही खाते कि आप ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, हर जगह अवेलेबल होता है। तो आप लोग शिवरात्रि पे कहाँ जा रहे हो, हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती हो तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।